नमस्कार, मैं हूँ रमेश नीनामा और आज हम पहुंचे हैं दरियावत में फसलोत्सव। यहाँ पर भील आदिवासियों द्वारा 5वां फसलोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ में मांगीलाल नीनामा जो प्रतापगढ़ विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े थे। इन्होंने काफी अच्छी बढ़त काफी अच्छे मत प्राप्त करे थे और इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी टक्कर दी थी। आज ये हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि फसलोत्सव क्यों मनाया जाता है। मांगू दादा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद जौहर आपके चैनल का। तो मांगू दादा, ये बताइए कि ये फसलोत्सव मनाया जा रहा है भील आदिवासियों का, ये क्यों मनाया जा रहा है, किस कारण से मनाया जाता है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी युवा हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, सब अपने अपने वेशभूषा में पहुंच रहे हैं। इस पर आप कुछ हमें बताइए। देखो, मैं ये जो अभी होली को लेकर के फसली उत्सव हमारे इस प्रतापगढ़ जिले में लगातार जो कार्यक्रम होते हैं लंबे समय तक, इसके बारे में मैंने मेरे दादाजी के पिताजी मेरे दादाजी जीवना बा और उनके पिताजी का नाम कांजी बा, और मैं 6ठी 7वीं में था और मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो ऑफ हुए, तो मैं यूं ही पूछता रहता था उनसे, बातचीत करता रहता था कि ये क्यों करते हैं ऐसा। तो उन्होंने उस समय में मुझे बताया था कि बेटा, अपने जो मेघजी बात है वो लंबरदार की एक तरह से पदवी थी, वो इस तो इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दे रखी थी लंबरदार वाली। उसका दायित्व ये होता था कि पूरे एक क्षेत्र विशेष होता था, उसमें से अनाज इकट्ठा करके रजवाड़ों तक पहुंचाना। अच्छा, रजवाड़ों? हाँ, जहाँ राजा का वो रहता था वहां तक पहुंचाना उनको जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने बताया था मुझे कि भाई ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने एक चीज स्पष्ट की थी कि ये होली जो अपने कार्यक्रम मनाते हैं अपने यहाँ, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर जो रजवाड़े जो राजा महाराजा जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो ये चाहते थे कि यहाँ की जो जनता है वो जनता तोजी के नाम पर उनके वहां पर पैसा जमा करवाए। अच्छा, और लगान के नाम पर, हाँ, बेगारी के नाम पर वो करवाते थे। जो नहीं करता था उसका अनाज वो ले जा करके पूरा का पूरा अनाज लेकर के चले जाते थे और खाने के लिए फिर वहां से थोड़ा थोड़ा वो देते, उनकी मर्जी, वो आते थे इतना वो देते थे। और जीवन का गुजारा करना बहुत बड़ा कठिन काम था। और खास करके जैसे ही ये जो इस समय वाली जो फसल है, इसको पूरा का पूरा वो लेकर के चले जाते थे। अब क्षेत्र के लोग काफी मेहनत करते थे, मेहनत करने के बाद में पकने के बाद फसलों को पूरा का पूरा ले जाते थे। तो इस चीज को लेकर के पूरे इलाके में एक आक्रोश पैदा हुआ कि यार ऐसे कब तक चलेगा, आखिर अपन मेहनत अपन करते हैं कड़ाके की ठंड में और सारा सब कुछ करते हैं और बाद में इस तरह से फसल लेकर के चले जाते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या किया कि आस पास थोड़ा 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 मतलब आक्रोश हुआ, एक रणनीति बनी, क्यों ना एक ऐसा कोई दिन हो, उस दिन अपन फिक्स कर ले और फिर उसके बाद में अपन इनके खिलाफ एक जंग चालू कर दे, लड़ाई चालू कर दे। विरोध तो करना पड़ेगा, लेकिन अकेले अकेले करेंगे तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन फिक्स करके होली जलाने का जो कार्यक्रम था, मतलब वो पूरा कि आज से ये चीज अपने को करनी है, कम से कम महीने भर तक उसकी रणनीति बनती रही और अंत में कि भाई इधर तो अपने पूर्णिमा का दिन है, अभी कहते हैं पूर्णिमा, पूनम का दिन, मतलब पूरा वो हो, उस दिन अपने को ऐसी जगह इकट्ठा होना जहां पर आग नजर आए। अच्छा, आग नजर आए। अब आग अंधेरे में एकदम से नजर कहां आएगी, कौन सा पेड़ ऐसा जलेगा तो ज्यादा मतलब उजाला करेगा। तो एक जो सेमड़ा होता है, सेमड़े का जो पेड़ होता है, उसको वो गीला होता है, उसको जलाने पर आग बहुत ज्यादा लपटें ज्यादा लेती है और बहुत ऊंची जाती है उसकी। तो ऐसे पेड़ को जैसे ही जलाया, जलाने के बाद में उसकी लपटें दूर दूर तक गई। तो वो उस आग को देख करके सभी लोग वहां उस जगह इकट्ठे हुए और सुबह होते होते ही जंग चालू कर दी, लड़ाई चालू कर दी और जगह जगह जो रजवाड़ी शासन व्यवस्था थी उसके ऊपर अटैक हुआ और उनको खदेड़ करके भगाया और अपने अनाज की जो वो है उसकी सुरक्षा कम से कम 12 से 13 दिन तक चला। अच्छा, हाँ, प्रतापगढ़ जिले में लंबे समय तक चला ये आसपास, क्योंकि कुछ हुआ होगा ऐसे इस तरह का। और कहते हैं कि भाई हमारे 13 तक ये हमारे यहाँ पर ऐसा काम काज चलता रहा।
तो उस चीज को लेकर के लगातार पीढ़ी दर ये चलता ही रहा था। अभी ये वापस मतलब कुल मिलाकर के युवा पीढ़ी इस चीज को समझ चुकी है, इसके महत्व को समझ चुकी है, तो सभी आज भी इस होली फसली उत्सव को मना रहे हैं। और आज इस दरियावद के अंदर 5वां पूरा एक जागरूकता के साथ में 5वां होली फसली उत्सव जो होली मिलन समारोह है वो मनाया जा रहा है। अच्छा, कितनी पब्लिक यहाँ पर आने का अनुमान है? देखो, यहाँ पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था उस कार्यक्रम के अंदर 20,000 से ज्यादा की पब्लिक थी, और इस बार हमारा यहाँ पर दरियावद के अंदर विधायक जो हमारे थावर भाई हैं वो निकले हैं, तो इसके हिसाब से हमको अनुमान है कि 50 से 60,000 की पब्लिक और इससे ज्यादा पब्लिक यहाँ पर आज इस होली मिलन समारोह जो फसली उत्सव कार्यक्रम गोगा गमेती मंडल जो तय किया है यहाँ पर आएगी और बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाएगी। अच्छा, यहाँ पर कोई कलाकार वगैरह आ रहे हैं, डांस वगैरह, या फिर कोई गैर नृत्य करने के लिए बाहर से? नहीं, विशेष रूप से कोई बाहर से नहीं आता। जो हमारा जो भी है हमारे अपने अपने गांव की अपने अपने गोत्र के हिसाब से अपने अपने अड़क के हिसाब से टोलियां बनती, उन टोलियों बन करके जो शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने वाली, जोश पैदा करने वाली एक जिसको कहते हैं ना वीर रस, जिसको कहते हैं वीर रस की कविताएं सुनने के बाद में पहले युद्ध होते थे, वैसे के वैसे अभी जितने भी गीत गाए जाएंगे वो सारे इसी तरह के गीत गाए जाएंगे जिससे हर एक के मन में एक जोश आता है, उमंग आती है, और वो घंटों तक लड़ता रहे। उसकी एक तरह से ये आप उसका एक शॉर्ट रूप देख सकते हो, हमारे पूर्वज पुरखों का एक शॉर्ट रूप कह सकते हैं इसको, वो आप देखने को आज मिलेगा। हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। चलो ठीक है।